हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू वंस अगेन इन आपका एग्जाम यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश जीके के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है मध्य प्रदेश की कलाएं एवं स्थापत्य कलाएं और चित्रकला, तो इससे संबंधित हम टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का वह राज्य जो कलाओं का घर कहलाता है, तो वह भारत का कौन सा राज्य है जो कलाओं का घर कहलाता है? तो मध्य प्रदेश को ही हम कलाओं के घर के नाम से जानते हैं। किसे? मध्य प्रदेश को। इसकी हम डिटेल देखेंगे कि संस्कृति एवं कलाओं की विविधता एवं समृद्धता के कारण मध्य प्रदेश राज्य को कलाओं का घर के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सबसे प्राचीन प्रागैतिहासिक शैल चित्र कहाँ पर पाए जाते हैं? तो भारत के सबसे प्राचीन प्रागैतिहासिक शैल चित्र कहाँ पर पाए जाते हैं? तो भीमबेटका की गुफा में पाए जाते हैं। कहाँ पर? भीमबेटका की गुफाओं में। इसकी हम डिटेल देखेंगे कि भीमबेटका की गुफाएं रायसेन जिले में अवस्थित हैं। कहाँ पर अवस्थित हैं? भीमबेटका की गुफाएं रायसेन जिले में अवस्थित भीमबेटका की गुफाओं में भारत में आदि मानव द्वारा निर्मित सर्वाधिक प्राचीन प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र पाए जाते हैं जो मानव जीवन की दैनिक दिनचर्या से संबंधित। इनकी संख्या कितनी है? तो 500 से अधिक है, जिन्हें प्राकृतिक रंगों से चित्रित किया गया है। तो भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं रायसेन में हैं। कहाँ पर? रायसेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश में मध्यकाल के दौरान कितने प्रकार की चित्रकला शैली विकसित हुई? तो मध्य प्रदेश में मध्यकाल के दौरान कितने प्रकार की चित्रकला शैली विकसित हुई? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, 4 प्रकार की चित्रकला विकसित हुई। कौन कौन सी शैली हैं वो 4 प्रकार की? तो मालवा शैली, बुंदेलखंडी शैली, बघेलखंडी शैली और ग्वालियर शैली। ये 4 शैलियाँ विकसित हुई मध्यकाल के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मालवा की चित्रकला शैली में मुख्यतः किस प्रकार का प्रभाव दिखाई देता है? तो मालवा की चित्रकला शैली में मुख्यतः किस प्रकार का प्रभाव दिखाई देता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, धार्मिक प्रभाव दिखाई देता है। मालवा की चित्रकला शैली में किस प्रकार का प्रभाव? धार्मिक प्रभाव दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मालवा की चित्रकला को 15वीं-16वीं शताब्दी में मालवा के किस शासक ने प्रोत्साहन एवं संरक्षण प्रदान किया? तो मालवा की चित्रकला को 15वीं एवं 16वीं शताब्दी के मध्य मालवा के किस शासक ने प्रोत्साहन एवं संरक्षण प्रदान किया? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, बाज बहादुर ने संरक्षण एवं प्रोत्साहन प्रदान किया। किसने? बाज बहादुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में 20वीं शताब्दी में चित्रकला का प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र देवलालीकर कला वीथिका यह कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो मध्य प्रदेश में 20वीं शताब्दी में चित्रकला का प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र है कौन सा? देवलालीकर कला वीथिका। यह कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो यह इंदौर जिले में स्थापित हुआ था। कहाँ पर? इंदौर में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्यकाल में बुंदेलखंड में चित्रकला का विकास एवं प्रोत्साहन किसने किया? तो मध्यकाल में बुंदेलखंड में चित्रकला का विकास एवं जो प्रोत्साहन है यह किसके द्वारा किया गया? तो यह बुंदेला शासकों ने किया था। किसने किया था? बुंदेला शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बुंदेलखंड में बुंदेली कलम शैली किस बुंदेला शासक ने विकसित की? तो बुंदेलखंड में बुंदेली कलम शैली है यह किस बुंदेला शासक ने विकसित की है? तो इसे सुंगजीत सिंह बुंदेला ने विकसित किया है। किसने विकसित किया है इस शैली को? सुंगजीत सिंह बुंदेला ने इस शैली को विकसित किया है। इसकी हम डिटेल देखेंगे कि बुंदेलखंड में दतिया के बुंदेला शासक कौन? सुंगजीत सिंह बुंदेला ने चित्रकला की राजस्थानी शैली का अनुसरण कर एक नई शैली विकसित की जिसे बुंदेली कलम शैली कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बुंदेलखंड क्षेत्र का वह किला जिसमें कवि बिहारी की रचना बिहारी सतसई के दोहे चित्रित किए गए, तो वह कौन सा किला है जहां पर बिहारी की रचना बिहारी सतसई के दोहे चित्रित किए गए? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, दतिया का किला। इसकी हम डिटेल देखेंगे कि बुंदेलखंड क्षेत्र में दतिया के किले की आंतरिक दीवारों पर कवि बिहारी की रचना कौन सी है? बिहारी सतसई के दोहे दतिया शासक भाव सिंह ने अंकित करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बुंदेला शासकों की राजधानी ओरछा के राजमहल में आचार्य केशवदास की रचना रसिक प्रिया का चित्रांकन किस बुंदेला शासक ने करवाया? तो सबसे पहले हम बुंदेला शासकों की राजधानी देखेंगे। तो बुंदेला शासकों की जो राजधानी थी क्या थी? ओरछा थी। और आचार्य केशवदास की रचना क्या थी? तो रसिक प्रिया थी। आचार्य केशवदास की प्रमुख रचना क्या थी? रसिक प्रिया थी। और इसका जो चित्रांकन है किस बुंदेला शासक ने कराया था? तो इसका जो चित्रांकन है किस बुंदेला शासक ने कराया था? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है, इंद्रजीत सिंह ने इसका चित्रांकन कराया था। इसकी हम डिटेल देखेंगे कि ओरछा में बुंदेला शासक
शासक इंद्रजीत सिंह ने ग्वालियर के चित्रकारों को राजाश्रय देकर आचार्य केशव दास की रचना रसिक प्रिया का चित्रांकन ऊर्छा के राजमहल में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बघेलखंड में चित्रकला की बघेली कलम शैली का जनक एवं संरक्षणकर्ता किसे माना जाता है? तो बघेलखंड में चित्रकला की बघेली कलम शैली का जनक एवं संरक्षणकर्ता किसे माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, राजा विश्वनाथ सिंह को बघेली कलम शैली का जनक एवं संरक्षणकर्ता माना जाता है। किसी? राजा विश्वनाथ सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बघेली चित्रकला शैली के संबंध में सही कथन कौन सा नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, क्योंकि इसमें हल्के एवं कृत्रिम रंगों के स्थान पर गहरे चटक रंगों का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था? हल्के कृत्रिम रंगों के स्थान पर गहरे चटक रंगों का इसमें प्रयोग किया गया था। और धार्मिक प्रभाव एवं बघेली लोक संस्कृति का प्रभाव इसमें दिखाई देता है, किंतु इसमें हल्के एवं कृत्रिम रंगों का प्रयोग नहीं किया गया था। इसलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि चित्रकला की ग्वालियर शैली को सर्वप्रथम संरक्षण एवं प्रोत्साहन किसने प्रदान किया था? तो चित्रकला की जो ग्वालियर शैली है इसे सर्वप्रथम संरक्षण एवं प्रोत्साहन किसने प्रदान किया था? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी है, इसे तोमर शासकों ने संरक्षण एवं प्रोत्साहन प्रदान किया था। किसने? तोमर शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मध्य प्रदेश में चित्रकला की पटना शैली को संरक्षण एवं प्रोत्साहन किसने प्रदान किया? तो मध्य प्रदेश में चित्रकला की जो पटना शैली है इसको संरक्षण एवं प्रोत्साहन किसने प्रदान किया था? तो सिंधिया शासकों ने इसको संरक्षण प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ग्वालियर रियासत का वह सिंधिया शासक जिसने चित्रकारों को राजाश्रय प्रदान करने के लिए ग्वालियर में चितेरा ओली का निर्माण कराया था, तो वह कौन से सिंधिया शासक हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, जयाजीराव सिंधिया ने ही चितेरा अली का निर्माण कराया था। किसने? जयाजीराव सिंधिया ने। इसकी हम डिटेल देखेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सन 1858 ईस्वी में झांसी राज्य के पतन के बाद वहां के चित्रकारों को बसने के लिए तत्कालीन शासक जयाजीराव सिंधिया ने ग्वालियर में चितेरा ओली का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मध्य प्रदेश की चित्रकला की ग्वालियर शैली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो मध्य प्रदेश की चित्रकला की ग्वालियर शैली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका जो राइट आंसर उपरोक्त सभी है, अर्थात इसमें सही ऑप्शन राइट है ग्वालियर चित्रकला के संबंध में। ये आप पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, इसका जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद हम मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रजा का जन्म कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध चित्रकार कौन? सैयद हैदर रजा। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जो जन्म है बाबरिया ग्राम नरसिंहपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बाबरिया ग्राम नरसिंहपुर में इनका जन्म हुआ था। किसका? सैयद हैदर रजा का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी पेंटिंग सैयद हैदर रजा की नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी पेंटिंग है जो सैयद हैदर रजा की नहीं है? तो यहाँ कुछ पेंटिंग दी गई हैं, तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी है, मोनालिसा। बाकी जो अटल शून्य की अनंतता, तपोवन और अनसुनी आवाज, यह तीनों ही पेंटिंग सैयद हैदर रजा की है। लेकिन जो मोनालिसा पेंटिंग है यह किसकी है? तो यह जो पेंटिंग है विदेशी चित्रकार लियोनार्दो दी विंची की है। किसकी है मोनालिसा पेंटिंग? विदेशी चित्रकार लियोनार्दो दी विंची की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का वह प्रसिद्ध चित्रकार जिसने फ्रांस देश का चित्रकला का सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया। तो भारत का वह प्रसिद्ध चित्रकार कौन है जिसने फ्रांस देश का सर्वोच्च चित्रकला का सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी है, सैयद हैदर रजा ने ही फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वह फ्रांसीसी चित्रकार जिसने मध्य प्रदेश के चित्रकार सैयद हैदर रजा ने विवाह किया। तो वह फ्रांसीसी चित्रकार जिसने मध्य प्रदेश के चित्रकार सैयद हैदर रजा ने उनके साथ विवाह किया था। तो वह कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है, जॉनी मैंजिला ने विवाह किया था। किसने? जॉनी मैंजिला ने सैयद हैदर रजा के साथ विवाह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन चित्रकार सैयद हैदर रजा के बारे में सही नहीं है? तो इन्हें 1981 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, बिल्कुल सही है। 1981 में कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया, यह भी बिल्कुल सही है। इसी वर्ष 2016 में सैयद हैदर रजा की मृत्यु मुंबई में हुई थी, तो यह गलत है क्योंकि इनके जो मृत्यु है नई दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन चित्रकार की जन्मस्थली इंदौर शहर है? तो निम्नलिखित में से कौन चित्रकार की जन्मस्थली इंदौर शहर मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी है, श्रीधर
या नारायण श्रीधर बेंद्रे की जो जन्मभूमि है यह इंदौर मानी जाती है। इनकी हम डिटेल देखेंगे कि चित्रकार नारायण श्रीधर बेंद्रे की जन्मस्थली इंदौर है, जबकि विष्णु चिंचालकर की जो जन्मभूमि है यह देवास है। कहाँ पर? देवास है। और मंजूषा गांगुली की जो जन्मभूमि है ग्वालियर के है। और एम.एफ. हुसैन की जो जन्मभूमि है यह महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि प्रार्थना सभा में गांधी पेंटिंग किस चित्रकार की है? तो प्रार्थना सभा में गांधी पेंटिंग्स किस चित्रकार की है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, नारायण श्रीधर बेंद्रे की पेंटिंग प्रार्थना सभा में है। कहाँ पर? प्रार्थना सभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार नारायण श्रीधर बेंद्रे को भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान से कब सम्मानित किया? तो प्रसिद्ध चित्रकार श्रीधर नारायण बेंद्रे को भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान से कब सम्मानित किया था? तो इन्हें 1969 में पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चप्पल में मोनालिसा पेंटिंग किस चित्रकार की है? तो चप्पल में मोनालिसा पेंटिंग ये किस चित्रकार की है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, विष्णु चिंचालकर की है। कौन सी पेंटिंग? चप्पल में मोनालिसा यह जो पेंटिंग है विष्णु चिंचालकर की है। जबकि मोनालिसा पेंटिंग है किसकी है? तो यह किसकी है? लियोनार्डो दा विंची की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन चित्रकार विष्णु चिंचालकर के बारे में सत्य है? तो यहाँ पर कौन सा कथन है जो विष्णु चिंचालकर के बारे में सत्य है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन ही विष्णु चिंचालकर के बारे में सत्य हैं। ये आप देख सकते हैं, इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि इंदौर के प्रसिद्ध चित्रकला प्रशिक्षण गुरु श्री D.D. देवलालीकर मूलतः किस जिले से थे? इंदौर के प्रसिद्ध चित्रकला प्रशिक्षण गुरु कौन? श्री D.D. देवलालीकर। यह मूलतः किस जिले से थे? तो यह धार जिले से थे। किस जिले से? धार जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसे श्री D.D. देवलालीकर ने इंदौर में चित्रकला का प्रशिक्षण प्रदान किया? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी को श्री D.D. देवलालीकर ने इंदौर में चित्रकला का प्रशिक्षण प्रदान किया। किसे? सैयद हैदर रजा को, नारायण श्रीधर बेंद्रे को और विष्णु चिंचालकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चित्रकार M.F. हुसैन ने किस फिल्म अभिनेत्री को लेकर गजगामिनी फिल्म बनाई थी? तो इसका जो राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, माधुरी दीक्षित को लेकर इन्होंने गजगामिनी फिल्म बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि चित्रकार M.F. हुसैन मूलतः कहाँ से संबंधित थे? तो चित्रकार M.F. हुसैन है यह मूलतः कहाँ से संबंधित थे? तो यह महाराष्ट्र से संबंधित थे। कहाँ से? महाराष्ट्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन चित्रकार M.F. हुसैन के बारे में असत्य है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो M.F. हुसैन के बारे में असत्य है? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी है, वर्ष 2010 में M.F. हुसैन की मृत्यु न्यूयॉर्क में हुई थी। तो यह गलत है, क्योंकि इनकी जो मृत्यु है लंदन, ब्रिटेन में हुई थी। कहाँ पर? लंदन के ब्रिटेन में हुई थी, ना कि न्यूयॉर्क में। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है, अमृतलाल बेगड़ को ही नर्मदा पुत्र के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, इसके बाद हम स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे कि मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्रोह कहाँ पर हुआ था। तो मध्य प्रदेश में जो सर्वप्रथम विद्रोह है यह कहाँ पर हुआ था? तो यह महाकौशल क्षेत्र में हुआ था। कब? वर्ष 1818 ईस्वी में अप्पाजी भोंसले के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कुंवर चैन सिंह मध्य प्रदेश की कौन सी रियासत के राजकुमार थे? तो कुंवर चैन सिंह मध्य प्रदेश की किस रियासत के राजकुमार थे? तो यह सीहोर जिले की नरसिंहगढ़ रियासत के राजकुमार थे। कौन? कुंवर चैन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मध्य प्रदेश का वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो मध्य प्रदेश का मंगल पांडे के नाम से जाना जाता है? तो वह कुंवर चैन सिंह को ही मध्य प्रदेश के मंगल पांडे के उपनाम से जाना जाता है। इनकी हम यहाँ डिटेल देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह करते हुए नरसिंहगढ़ के राजकुमार कुंवर चैन सिंह की शहादत 1824 ईस्वी में सीहोर जिले में हुई, जिसने मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु अलग जगह दी। इसलिए कुंवर चैन सिंह को मध्य प्रदेश का मंगल पांडे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मध्य प्रदेश के प्रथम शहीद कुंवर चैन सिंह के बारे में असत्य कथन कौन सा है? तो मध्य प्रदेश के प्रथम शहीद कौन थे? कुंवर चैन सिंह। और इनके बारे में असत्य कथन कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी है, क्योंकि कुंवर चैन सिंह का जो स्मारक है कहाँ पर है? सीहोर जिले में है, ना कि भोपाल में। बाकी ये सभी कथन सत्य हैं, आप ये पढ़ सकते हैं। इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मध्य प्रदेश का वह महान क्रांतिकारी जिसने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश का महान क्रांतिकारी कौन है जिसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है? तो यह कुंवर चैन सिंह ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मध्य भारत के क्षेत्र पर कब अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मध्य भारत के क्षेत्र पर
कब अपना अधिपत्य स्थापित कर लिया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, सन 1818 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मध्य भारत के क्षेत्र पर अपना अधिपत्य स्थापित कर लिया था। कब? 1818 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ब्रिटिश काल में मध्य भारत क्षेत्र में बुंदेला विद्रोह कब हुआ था? तो ब्रिटिश काल में मध्य भारत क्षेत्र में जो बुंदेला विद्रोह है यह 1842 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? 1842 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बुंदेला विद्रोह में यह विद्रोही नेता सम्मिलित नहीं है। तो बुंदेला विद्रोह हुआ था जो 1842 ईस्वी में, इसमें कौन विद्रोही नेता शामिल नहीं था? तो इसमें कौन विद्रोही नेता शामिल नहीं था? तो इसमें सादत खां थे जो इंदौर से संबंध रखते हो रहे हैं, विद्रोही नेता इसमें शामिल नहीं थे। जबकि यह 1857 की क्रांति में शामिल थे। कौन? सादत खां। जबकि राजा पारीक्षित, बखत बली और हृदय शाह तीनों ही नेता बुंदेला विद्रोह से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरखारी जो कि बुंदेलखंड की एक रियासत थी, तो चरखारी का वह शासक जिसके कारण बुंदेला विद्रोह असफल हुआ। तो चरखारी का वह कौन सा शासक था जिसके कारण बुंदेला विद्रोह असफल हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है रतन सिंह। रतन सिंह वह शासक था जिसके कारण बुंदेला विद्रोह असफल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बुंदेला विद्रोह 1842 को कौन से ब्रिटिश अधिकारी ने दबाया था? तो बुंदेला विद्रोह 1842 ईस्वी को किस ब्रिटिश अधिकारी ने दबाया था? तो इसकी हम डिटेल देखेंगे कि बुंदेला विद्रोह 1842 ईस्वी को ब्रिटिश अधिकारी लेफ्टिनेंट फुलटन, ब्रिगेडियर टॉप्स, कर्नल वॉटसन एवं कैप्टन ओब्रायन ने दबाया था। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुंदेला विद्रोह 1842 ईस्वी से पूर्व ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध किस शासक ने बुड़वा मंगल का आयोजन किया था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, जैतपुर के राजा पारीक्षित ने बुंदेला विद्रोह के पूर्व बुड़वा मंगल का आयोजन करवाया था और इसी आयोजन में बुंदेला विद्रोह की नींव रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सन 1842 की बुंदेला विद्रोह के मध्य प्रदेश का प्रमुख केंद्र क्या था? तो बुंदेला विद्रोह का प्रमुख केंद्र क्या था जो सन 1842 ईस्वी में हुआ था? तो सागर, दमोह, नरसिंहपुर, जबलपुर और होशंगाबाद। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अलख जगाने के लिए किन वस्तुओं को प्रतीक बनाया गया था? तो रोटी और कमल के फूल को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक चिन्ह बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सन 1857 की क्रांति से पूर्व मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में आम जनता को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह हेतु प्रेरित करने के लिए रोटी और कमल के वितरण की जानकारी मिलती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, सागर नर्मदा क्षेत्र में इसकी जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में 1857 ईस्वी का विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ पर प्रारंभ हुआ? तो यह नीमच छावनी से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से? नीमच छावनी से 3 जून 1857 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहीद चैन सिंह की स्मारक के रूप में छतरी कहाँ पर स्थित है? तो शहीद चैन सिंह की स्मारक के रूप में छतरी कहाँ पर स्थित है? तो यह सीहोर में स्थित है। कहाँ पर? सीहोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1857 की क्रांति के समय नीमच की छावनी में हुए विद्रोह को किस ब्रिटिश अधिकारी ने दबाया था? तो इसे किस ब्रिटिश अधिकारी ने दबाया था नीमच छावनी में हुए विद्रोह को? तो इसे कर्नल सीवी सोवर्स अधिकारी द्वारा दबाया गया था इस विद्रोह को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति के समय विद्रोह का सही क्रम क्या है? तो मध्य प्रदेश में जो 1857 की क्रांति हुई थी यह सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी? तो यह सर्वप्रथम नीमच छावनी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? नीमच छावनी में हुई थी। उसके बाद मुरार छावनी ग्वालियर में हुई थी। कहाँ पर? उसके बाद शिवपुरी में हुई थी। उसके बाद महू में हुई थी और उसके बाद इंदौर में हुई थी। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सन 1857 की क्रांति के समय इंदौर के होलकर रियासत के शासक कौन थे? तो 1857 की क्रांति के समय इंदौर के होलकर रियासत के शासक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, तुकोजीराव होलकर द्वितीय थे। कौन? तुकोजीराव होलकर द्वितीय। और इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से विद्रोहियों की सहायता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सादत खां एवं भागीरथ सिंह के नेतृत्व में किस स्थान पर विद्रोहियों ने सेना पर हमला किया था? तो किस स्थान पर सादत खां एवं भागीरथ के नेतृत्व में विद्रोही सेना ने अंग्रेजों पर आक्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंदौर के सराफा क्षेत्र पर इन्होंने आक्रमण किया था। इसकी हम डिटेल देखेंगे कि इंदौर के सराफा में सादत खां और भागीरथ के नेतृत्व में विद्रोहियों ने सेना पर हमला बोल दिया था, इसलिए इसको सराफा गोलीकांड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1857 के विद्रोह के समय महू की छावनी में हुए
विद्रोह के समय महू में पदस्थ ब्रिटिश कमांडर कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, कमांडर हंगरफोर्ड था। कौन? कमांडर हंगरफोर्ड। और राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 1857 की क्रांति के समय किस विद्रोही ने तैयार हो जाओ, आगे बढ़ो और साहिबों को मार डालो, यह नारा दिया था? तो यह किसने नारा दिया था 1857 क्रांति के समय? तो यह जो नारा है सादत खान ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदौर स्थित रेजिडेंसी क्षेत्र में 1 जुलाई 1857 को विद्रोहियों द्वारा तोप से किए गए हमले में कौन सा ब्रिटिश अधिकारी घायल हो गया था? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है, कर्नल ड्यूरेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1857 के विद्रोह के समय मालवा के इंदौर में विद्रोह करने वाला प्रमुख विद्रोही कौन सा नहीं था? तो सादत खां थे, भागीरथ सिलावट थे और वंश गोपाल थे। जबकि जो चिमन राम व्यास हैं यह अमझिरा रियासत से संबंधित थे। रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, अदरवाइज वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।